राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संधि। दोस्तों, आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे कि संधि का विच्छेद क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि कैसे होती है, संधि के प्रकार जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखते हैं, संधि का विच्छेद करते हैं। दोस्तों, संधि का विच्छेद जो है, देखिए स पे हलंत है, फिर अ, फिर म पे हलंत, फिर ध, फिर ई। यानी दोस्तों देखिए, स अ ध ई, यानी जो ये म है, म पे जो हलंत लगा है और ये ध है, तो इसमें म जो है, ये म इसमें तो स्वर नहीं है और ध ये वाला इसका स्वर ई है। तो दोस्तों, जब हम लोग व्यंजन की क्लास, अरे ये व्यंजन की पढ़ेंगे, व्यंजन का जो है संधि, उसमें एक नियम है कि जो है म के पहले जहां योग हो, यहाँ पे योग हो रहा है ना, योग के पहले अगर इधर म है तो इधर उस साइड, दूसरी साइड क से लेके म तक जितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो उनका हम जब संधि करते हैं तो इनके स्थान पे यानी पंचमाक्षर पांचवा अक्षर जो आता है वो लिख सकते हैं। ऐसा नियम है व्यंजन में, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि त, थ, द, ध, न, यानी दोस्तों जो त वर्ग होता है दंत, उसका पांचवा अक्षर न है। तो न यहाँ ध के स्थान पे, यहाँ पे जो है, यहाँ जब इसका स्थान यहाँ जाए, यहाँ उच्चारण करेंगे ऐसे, जब योग होगा इसका, तो यहाँ पे ये अनुस्वार हो जाएगा या न। ये न और अनुस्वार दोनों दोस्तों हो सकता है, ये नियम है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो स हो गया, फिर ये अनुस्वार हो गया, फिर न ध ई, यानी दोस्तों देखिए, जब इसके साथ हम आएंगे ये वाला अनुस्वार के साथ, तो ये संधि हो जाएगी, और जब ये न के साथ आएंगे तो ये। दोस्तों, इसको बताने का मकसद क्या था, क्यों हम इसको बताएं कि ये अनुस्वार लगाएं फिर न लगाएं, क्यों बताएं? दोस्तों, जो ये संधि है, संधि ये ऐसे भी सही है हिंदी वर्णमाला में और ऐसे भी सही है, यानी वर्तनी में देखा जाए तो दोनों संधि सही है, दोनों अगर आ जाए तो दोनों संधि सही माना जाएगा। इसीलिए हम बताएं कि इसका जो है म इधर ध रहेगा, तो जब विच्छेद करेंगे तो ये वाला इसका, इस वर्ण का जो ध है, योग के इधर वाला जो वर्ण है, ये इस वर्ण के पांचवा अक्षर इसके स्थान पे, म के स्थान पे आ जाएगा। तो अनुस्वार भी लगा सकते हैं, न भी लगा सकते हैं। तो अनुस्वार लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे तो ये यहाँ पे बिंदी आ जाएगी, और अगर नहीं लगाएंगे, न लिखेंगे तो पूरा, यानी दोनों वर्ड जो है संधि ऐसे भी सही है अनुस्वार के साथ और न के साथ भी सही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल, समझौता, मिलाप। जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे हिंदी की क्लास देख रहे हैं, तो हिंदी में क्या है कि स्वर का स्वर से, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का स्वर से, व्यंजन का व्यंजन से, ऐसे विसर्ग का स्वर से, विसर्ग का व्यंजन से, ऐसे संधि करेंगे। दोस्तों, संधि का मतलब ये होता है कि मेल या मिलाप, मेल या मिलाप या समझौता। जैसे दोस्तों इतिहास में क्या है कि इलाहाबाद की संधि 1765 में शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई। फिर सूरत की संधि 1775 में, फिर बनारस की संधि 1775 में, फिर पुरंदर की संधि 1776 में। तो दोस्तों संधि का मतलब क्या हुआ? संधि का मतलब ये है कि दो चीजों का बदलाव, जैसे दो चीज मिल रहे हैं तो कोई बदलाव होगा, तो वो संधि है। इसके क्रम में दोस्तों हम लोग संधि होती कैसे है, जैसे संधि, संधि के प्रकार तो दोस्तों जानेंगे बाद में, पहले संधि होती कैसे ये देखेंगे। संधि दो प्रकार से होती है दोस्तों, प्रधान संधि और गौण संधि। ये दोस्तों देखिए, प्रधान, प्रधान संधि और दूसरा गौण संधि। अभी दोस्तों आएंगे धीरे धीरे कि संधि के प्रकार क्या होता है, संधि की परिभाषा सब बताएंगे धीरे धीरे। आइए देखते हैं दोस्तों, प्रधान संधि क्या होती है और गौण संधि। ये संधि दो प्रकार से होती है। संधि के प्रकार तो तीन होते हैं, वो तो बात की बात है।
पहले संधि होती कितनी है, कैसे होती है ये जाने। तो ये दो प्रकार से होती है। अगर दोस्तों कोई शब्द है, उसका जब विच्छेद करेंगे, योग करेंगे, फिर ऐसे, ठीक है, यानी इधर वाला शब्द का ये जो है ये लास्ट, और योग के पहले बाद वाला ये पहला वर्ड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं प्लस, संधि का मतलब योग, तो यही दोस्तों योग है, प्लस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। गौण इसमें दोस्तों क्या है कि प्रधान संधि में कोई शब्द लिखा जाएगा तो जो इधर वाला शब्द होगा लास्ट में कोई तो वर्ड आएगा, और जो इधर आएगा वो पहला अक्षर, पहला वर्ड, दोनों के मिलने से नया वर्ड बनेगा। ये हो गया। फिर दोस्तों गौण संधि में क्या है कि यहां बदलाव ना होके कहीं और बदलाव हो। जैसे यहां मान लीजिए, यहाँ अभी दोस्तों हम उदाहरण भी बताएंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ और यहाँ के मिलने से कोई अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो गौण संधि। और प्रधान संधि क्या है कि यहाँ पहले अक्षर का, पहले शब्द का लास्ट वर्ड, और दूसरे जो प्लस के बाद का है उसका पहला वर्ड कि योग से अगर हो तो वो प्रधान संधि, और यहाँ ना होकर कहीं और हो जाए तो वो गौण संधि। दोस्तों देखिए उदाहरण के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर हम लिखें कि रामायण, ठीक है दोस्तों, रामायण, यहाँ पे भी लिखेंगे रामायण। अब इसका विच्छेद करते हैं ताकि समझ में तो आए कि ये देखिए प्रधान संधि का उदाहरण है और ये गौण संधि का, ठीक। इसका विच्छेद करते हैं रामायण का। तो राम में हलन, फिर अ प्लस अ या न। दोस्तों ये अण का न हो जाता है जब विच्छेद करते हैं। तो फिर इधर देखेंगे राम प्लस अयन। दोस्तों देखिए दोनों रामायण ही है, रामायण रामायण। इसका विच्छेद हम किए तो राम अयन लिखे, राम प्लस अ प्लस यन, ठीक है। और इसका राम धन अयन। अब फिर इसका विच्छेद करेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अ और अ मिलके अगर आ हो जाए तो ये कौन सी संधि है? ये दोस्तों दीर्घ संधि है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे हम लोग ऐसे, तो फिर रा मा य ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है, इसका प्रधान संधि क्या है, यानी जो पहला शब्द हम लिखें, पहला शब्द का लास्ट अक्षर अ, यानी ये और ये मिला तो आ हुआ ना, आ, तो ये प्रधान संधि है। जितना भी हम लोग संधि पढ़ेंगे वो प्रधान संधि है। लेकिन संधि दो प्रकार से होती है, ये हम बता रहे हैं। ये यहाँ यानी कि यहाँ और यहाँ, यानी यहाँ और यहाँ जब बदलाव हुआ, विकार हुआ तो आ आया, तो ये प्रधान संधि है। फिर दोस्तों गौण संधि में आएंगे, तो गौण संधि में देखिए इसका जब विच्छेद किए हैं तो ये हम यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखे हैं, यहाँ पे कोई नहीं लिखे, बस ये यहाँ का न का ण का न कर दिए, तो ये भी रामायण हो गया, रामायण। तो दोस्तों हमारे बताने का मतलब क्या है कि प्रधान संधि में अगर बीच में यहाँ प्लस जो होता है, योग होता है, इसके लास्ट का और इसके पहले अक्षर का अगर विकार हो तो वो प्रधान संधि है। और गौण संधि जो कहीं और दूसरे जगह से हो, यहाँ और यहाँ से ना हो, कहीं अन्य जगह से हो, तो वो गौण संधि है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई संधि। होती क्या, संधि दो प्रकार से होती है, प्रधान संधि, गौण संधि। अब दोस्तों आते हैं हम लोग परिभाषा। संधि का मतलब तो बता दिए, मेल, समझौता, मिलाप, यानी मेल। अब दोस्तों आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों संधि दो वर्ड जैसे दोस्तों था ना,
जैसे मान लीजिए विद्या, विद्यालय, ठीक है। अगर इसका हम विच्छेद करें तो लिखेंगे ना विद्या प्लस आलय, ठीक है दोस्तों। ये जो दोनों का विकार होता है, यानी विद्या हुआ जो विद्यालय, ये दोस्तों क्या है, यही इसकी परिभाषा है संधि की। यानी विकार हुआ ना, विकार, तो परिभाषा हम ये बनाएंगे इसकी कि दो वर्णों के मेल से जो शब्द बने या जो विकार हो उसे हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्णों, अगर दोस्तों अगर विकार कोई ना हो, परिवर्तन कोई ना हो, तो संधि नहीं कहलाएगी। जैसे अगर दोस्तों देखा जाए, दो वर्णों के मेल से ही संधि होती है, और जब विकार होता है तभी। अगर जैसे देखें यहाँ पे, देखें पान प्लस वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, पान वाला, ऐसे हुआ ना, पान वाला। इसमें दोस्तों कोई विकार नहीं है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, जैसे पान वैसे वाला, कुछ नहीं। तो ये दोस्तों हो गया, इसमें कोई नहीं, ये संधि नहीं है, ये कोई विकार ही नहीं हुआ, पान प्लस वाला, पान वाला, हम खत्म। तो इसमें कोई विकार नहीं है, यानी ये दोस्तों ये संयोग से हुआ है, बस संयोग से। और जब तक विकार ना हो किसी में, जैसे कोई भी दोस्तों उदाहरण देख लीजिए, जैसे रमेश होता है ना, र में स, ठीक है दोस्तों, रमेश, तो र अ प्लस म प्लस ए स, ऐसे होता है दोस्तों ना। तो अ यहाँ यहाँ अ और ए मिलके जो होता है वो रमेश हो जाता है, ऐसे होता है ना। तो दोस्तों यही है कि जब कोई विकार हो तभी हम लोग उसको संधि मानेंगे, अगर विकार नहीं हो रहा है तो संधि नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं, ये रामायण हो गया विद्यालय, और संधि के प्रकार भी हो गया। संधि दो प्रकार से होती है, प्रधान संधि और गौण संधि। मुख्य बातों पे आते हैं दोस्तों, परिभाषा, परिभाषा संधि की। दो वर्णों के योग से जो विकार होता है उसे दोस्तों हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। विकार या बदलाव अगर दोस्तों नहीं होगा तो कोई नहीं, जैसे पान वाला था ना, कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये संयोग हुआ, इसमें कोई संधि नहीं हुई। जैसे दोस्तों बताए थे हम लोग, जैसे रामायण, ठीक है, तो रा म प्लस अ प्लस अ प्लस य प्लस न। तो यहाँ दोस्तों बताते थे ना कि अ और अ मिल के जब आ हुआ था, यानी बदला हुआ, तो परिभाषा क्या बनी, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से अगर विकार होता है, योग से किसी शब्द में विकार होता है या बदलाव होता है, बदलाव या विकार, तो दोस्तों उसे हम संधि कहते हैं। अब दोस्तों आते हैं संधि की परिभाषा, तो हो गई। अब आएंगे हम लोग स्वर के संधि के प्रकार। दोस्तों संधि कितने प्रकार से होती है, देखिए, संधि तो तीन प्रकार से होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन दोस्तों देखिए कैसे होता है वो, वर्णों का योग होता है, दो वर्णों के योग से, तो कौन कौन से वो वर्ण हैं, देखिए,
पहला, जब स्वर के साथ स्वर मिले, स्वर और स्वर जब हो, जैसे यहां बताए थे ना, ऐसे प्लस ऐसे, ये कौन सी संधि थी? ये प्रधान संधि थी। तो जब यहां कोई हो, यहां कोई विकार हो, तो ये यानी यहां कोई स्वर हो और यहां कोई स्वर हो, एक ही हो गया। फिर दूसरा, स्वर के साथ व्यंजन। उसके बाद दोस्तों तीसरा कैसे हो सकता है, ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे संधि होएगी। मतलब स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, फिर व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ स्वर, उसके बाद व्यंजन के साथ व्यंजन, उसके बाद दोस्तों विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के बाद व्यंजन। ठीक, तो दोस्तों जो संधि होती है ये 6 प्रकार से होती है। स्वर के साथ स्वर मिल जाए, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन, ये 6 प्रकार से होती है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात, जो ये है स्वर, स्वर के साथ जो भी स्वर आए या व्यंजन, वो स्वर संधि होती है। उसके बाद दोस्तों व्यंजन के साथ व्यंजन आए या स्वर आए तो ये व्यंजन, और विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर आए या व्यंजन आए तो दोस्तों ये विसर्ग संधि। यानी दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार से संधि होती है। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के कितने होते हैं, विसर्ग? दोस्तों स्वर के जो है 5 प्रकार होते हैं। स्वर, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा गुण संधि और पांचवा अयादी संधि। तो दोस्तों व्यंजन में तो कोई प्रकार नहीं होता, इसमें नियम होते हैं कि कौन से कौन से वर्ण के साथ बाद वाला आ रहा है तो उसके साथ कौन सा होगा ऐसे। और विसर्ग में तो विसर्ग के साथ जैसे आता है नमः, ऐसे आता है ना, दुख आ गया, तिरस्कार, ये सब दोस्तों विसर्ग है। और व्यंजन में नियम होते हैं। मुख्य रूप से हमें स्वर संधि पे ही ध्यान देना है कि स्वर संधि यही एग्जाम में ज्यादा पूछता है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि, गुण और अयादी। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक थी क्लास। जो दोस्तों संधि होता है, संधि, ये हमारी जो संधि है भाषा, संधि शब्द, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये जो है ये संस्कृत, संस्कृत भाषा का शब्द है। और दोस्तों हिंदी जो होती है हमारी, हिंदी, ये हिंदी ऐसे, ये दोस्तों कौन सी भाषा होती है, किस भाषा का शब्द है ये? हिंदी तो है, बहुत से लोग जानेंगे कि हिंदी तो हिंदी भाषा की होगी, लेकिन दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और संधि संस्कृत, संधि या संधि ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब दोस्तों देखिए संधि का मतलब क्या हुआ, मेल, समझौता, मिलाप। संधि का विलोम क्या होगा? आइए संधि के विलोम के बारे में बात करते हैं। संधि का तो मतलब हुआ कि मेल, मिलाप, मित्रता, मेल,
मिलाप या मित्रता। अब दोस्तों जो इसका संधि का विलोम होता है वो विच्छेद या विग्रह, विच्छेद या विग्रह। इसका विलोम हुआ, विलोम, संधि का विलोम। अच्छा दोस्तों, संधि में कोई शब्द, संधि में दो वर्ड, दो शब्द जुड़ते हैं वर्ड के माध्यम से। स्वर 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 के साथ जुड़ेगा, स्वर व्यंजन के साथ जुड़ेगा, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन के साथ, विसर्ग स्वर के साथ, विसर्ग व्यंजन के साथ। यानी जो संधि होती है ये तो ऐसे होती है। लेकिन विग्रह, विच्छेद क्या होता है? विच्छेद मतलब जो इसका हम लोग अलग अलग करते हैं, जैसे संधि का विच्छेद किए, यही विच्छेद है। तो जैसे दोस्तों संधि में दो लोगों का मेल या दो शब्दों का, दो वर्डों का मेल हो रहा है, वो संधि है। और विच्छेद दो वर्डों का अलग अलग होना, ये विच्छेद है। जैसे अगर कहें कि शादी, संधि, ये जैसे संधि होती है तो मतलब जो शादी होती है, दो लोगों का मिलाप, ये शादी हो गई, संधि। दो लोगों का मिलाप, मित्रता, समझौता। और विच्छेद दोस्तों, दो लोगों का तलाक। एकदम उल्टा है तो दोस्तों शादी का तलाक ही होता है, अगर विग्रह किए ये तलाक, समझने के हिसाब से है। जैसे संधि हुई तो दो लोग मिले, संधि, और विग्रह अलग अलग हुए, तलाक। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग स्वर के बारे में बताएंगे कि स्वर, ये जो है स्वर है संधि में, स्वर संधि। तो धीरे धीरे एक संधि का एक चैप्टर हो, मतलब एक संधि का एक क्लास होगा, और पूरा हम लोग उदाहरण के सहित अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग उदाहरण के सहित करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।